आत्मा की परम शांति की प्राप्ति के लिए, अनुभूति के लिए हम ध्यान, भजन, साधना, भक्ति करते हैं, वह परमात्मा, वह ईश्वर है कहाँ? नंबर एक। और दूसरा नंबर में जब उसका ठिकाना मालूम हो जाए कि कहाँ है, तो फिर दूसरा नंबर में हमें ये विचार करना है कि आखिर उसको प्राप्त कैसे किया जाए, क्या उपाय है। क्या रुपया देंगे तब भगवान प्राप्त होगा? जमीन रजिस्ट्री कर देंगे भगवान को तब भगवान प्राप्त होगा? कि उसको कोई मकान गिफ्ट कर देंगे तब भगवान प्राप्त होगा? आखिर क्या देंगे उनको, क्या अर्पित करेंगे कि भगवान, ईश्वर, परमात्मा हमको मिल जाएगा? ये दो बात पे आज हम लोगों को विचार करना है। पहली बात कि ईश्वर कहाँ रहते हैं, यह बात किसी से भी पूछेंगे तो सामान्य लोग, सामान्य जनता की जो सोच है वो कहते हैं कि ईश्वर तो आकाश में, कोई तो ऊपर वाला। ये ज्यादा फार्मूला लोगों को मालूम, वो सबसे ऊपर में सतमा आसमान में रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि पाताल में रहता है, कुछ लोग कहते हैं मंदिर में रहता है, कुछ लोग कहते हैं तीर्थ में रहता है, कुछ लोग कहते हैं मूर्त में रहता है। लेकिन जिस किसी ने भी विवेक करके, विचार करके, वैज्ञानिक अनुसंधान किया, तो उस सब ने पाया कि ईश्वर और परमात्मा बाहर कहीं नहीं है। ईश्वर और परमात्मा कहाँ है? वो जितने भी चैतन्य प्राणी है वो सबके हृदय में बैठा हुआ है। ये एक ने नहीं पाया, ये किसी एक का नाम कि केवल कबीर साहब ने पाया, फल्ला ने नहीं कहा, चिल्ला ने नहीं कहा, वो ने कर। जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर आध्यात्मिक चिंतन किया, उन सब लोगों का अंतिम निष्कर्ष यह है कि परमात्मा और ईश्वर कहीं आसमान में नहीं है। ईश्वर और परमात्मा कहीं नदी के खोह में नहीं है, पहाड़ की गुफा में नहीं है, कोई तीर्थ में, कोई मंदिर में, कोई मूर्ति में ईश्वर परमात्मा नहीं है। कहा तब कहाँ है? तो एक एक आदमी से पूछिए। सबसे पहले किन से पूछेंगे? सबसे पहले भगवान शंकर से पूछते हैं। किससे पूछना है? सबसे पहले भगवान शंकर से पूछते हैं, क्योंकि देवताओं में ईश्वर वाची जितने भी पद हैं उसमें भगवान शंकर वरिष्ठ गिने जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव त्रिदेव माने जाते हैं। तो शंकर जी चूंकि साधक हैं, योगी आदमी हैं, योग साधना के आदि गुरु कहलाते हैं, तो इसलिए भगवान शंकर से ही पहले पूछा जाए कि आखिर ईश्वर परमात्मा वो कहाँ रहते, कहाँ है वो? तो पहले तो शिव पुराण के पास आप चलिए, तो शिव पुराण में माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों बैठे हुए हैं। माता पार्वती सवाल करती है भगवान शंकर से कि हे प्रभु, आपको ईश्वर और परमात्मा समझ करके दुनिया के लोग बहुत सारे मंदिर में, तीर्थ में चक्कर काटते रहता है, उसको ईश्वर परमात्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सवाल किसने किया? माता पार्वती ने। और जवाब कौन दे रहे हैं? भगवान शंकर। माता पार्वती का सवाल है कि ईश्वर परमात्मा को लोग मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, व्रत, मूर्त में मान करके पूरे दुनिया में ढूंढता है, तो उसको ईश्वर परमात्मा मिलेगा कि नहीं, उसका कल्याण होगा कि नहीं? इस सवाल का जवाब दीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा, शिव पुराण में भगवान शंकर कहते हैं, इदम तीर्थम भरमंती तमसा जना, आत्म तीर्थंग न जानंती कथं मोक्ष श्रेणो प्रिय। भगवान शंकर कहते इदम तीर्थम भरमंते तमसा जना, यहाँ तीर्थ है, वहाँ भगवान है, वहाँ देवी है, वहाँ देवता है, ऐसा करके जो पूरे दुनिया में भटकता है वो सात्विक आदमी नहीं है, शुद्ध बुद्धि वाला आदमी नहीं। तब कैसा आदमी है? तमसा जनहा, तमोगुण से आवृत आदमी है, उसका बुद्धि बहुत छोटा है। तमस बुद्धि वाला मतलब निम्न स्तरीय बुद्धि। मैंने दिन में ही कहा कि 3 प्रकार का गुण होता है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण का मतलब हुआ सबसे नीचा, रजोगुण का मतलब हुआ बीच में, और सतोगुण का मतलब हुआ सबसे ऊंचा। भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? हे पार्वती, प्रिया किसे कहते हैं? अपनी पत्नी को प्रिया कह करके पुकारते हैं।
इदम तीर्थम इदम तीर्थम भरमंते तमसा जना। कौन भटकता है? जो तामसी जन है, जो तमोवृत्ति वाला व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि बहुत छोटी है, ऐसे तामसी जन यहाँ तीर्थ वहां तीर्थ, यहाँ भगवान वहां भगवान करके खोजते रहता है और भटकते रहता है, उसका कल्याण कभी होने वाला नहीं है। किसने कहा? कबीर साहब ने, ये भगवान शंकर ने कहा। फिर से सुनिए, इदम तीर्थम मिदम तीर्थम भरमंते तमसा जनः आत्म तीर्थंग न जानन्ति कथं मोक्ष श्रीनो प्रिय। हे प्रिया, हे पार्वती, यहाँ तीर्थ है वहां भगवान है, ऐसा करके भटकने वाला व्यक्ति जो है वो तमोगुण से आवृत है। जब तक आत्म तीर्थ को नहीं जानेगा तब तक किसी भी भांति भटकने से आदमी को परमात्मा मिलने वाला नहीं है और कल्याण होने वाला नहीं है। यह किसने कहा? भगवान शंकर ने। दूसरा सवाल किया कि अच्छा ठीक है, जब तीर्थ व्रत में आप नहीं है तो आप रहते कहाँ हैं? तो भगवान शंकर का प्रसिद्ध श्लोक जो आदमी के जुबान पर रटा हुआ है, वह श्लोक कौन सा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम। देवघर में सदा वसंतम, भदेश्वर पहाड़ पर सदा वसंतम, ये मंत्र हम बनाए हैं? ये मंत्र हम बनाए हैं क्या? ये मंत्र कबीर साहब बनाए हैं। कितना ढेला मारिएगा, मैंने कल ही कहा था। किस रास्ता से आप जाइएगा जाइए, किधरों से भागने नहीं देंगे। कबीर साहब के असली शिष्य के फेरा में पड़े हैं आप लोग। तो कर्पूर भगवान शंकर से कहते हैं कि आपने कहा कि इदम तीर्थम भरमंते तमसा जना, यहाँ भगवान है वहां भगवान है, यहाँ तीर्थ है वहां तीर्थ है, ऐसा करके भटकने वाला तमोगुण से आवृत व्यक्ति है। तो आखिर ईश्वर हे शंकर जी, आप बताइए कि आपका असली पता क्या है? देवघर में रहते हैं कि सिंहेश्वर में रहते हैं कि बटेश्वर में रहते हैं कि भदेश्वर में रहते हैं? कहाँ रहते हैं? भगवान शंकर ने कहा न बटेश्वर, न सिंहेश्वर, न देवघर, न और कहीं। तब कहाँ रहते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। अब पता क्या दिया? सदा वसंतम। सदा माने क्या होता है? एक आध मिनट, खाली सावन महीना। सदा माने क्या होता है? सावन महीना, सावन के सोमवारी कब रहता? सदा माने हमेशा, सदा माने निरंतर, सदा माने अनवरत, सदा माने कभी हटने वाला नहीं, जगह छोड़ने वाला नहीं। सदा वसंतम कहाँ? हृदयार बिंदम, अकेले नहीं। भवम भवामी भवानी सहितम नमामि, शिव शक्ति समेत वह अंतर में विराजमान है। कहां पर विराजमान रहता है? सबके हृदय में निवास करता है। तो जब शंकर भगवान अपना पता खुद एड्रेस लिखा दिए हैं कि मेरा घर यहाँ पर है, तो कंधा पे लेकर के पटकुनिया बम खोजते कहाँ कहाँ जा रहे हैं? यदि यही बात कबीर साहब समझाना चाहते तो कहते कबीर तो महान नास्तिक आदमी है, भगवान तगमान मानवे नहीं करता। कैसे नहीं मानता है जी? चलिए शंकर जी से ठिकाना पूछ ले, लिख करके रखिए एड्रेस क्या दिया है। उसके बाद शंकर जी के बाद सीधे राम जी के पास आई। उतना बीच में किसी को मत लीजिए, नहीं तो समय पूरा हो जाएगा। तो सीधे राम जी के पास आई। श्री राम जी से पूछा गया कि आप बताइए प्रभु, आपको भी लोग भगवान मान करके खूब अयोध्या वगैरह का चक्कर लगाते रहता है लोग, आपका असली ठिकाना क्या है? असली पता क्या है? श्री राम ने कहा मेरा असली ठिकाना प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। जिस प्रभु, जिस ईश्वर, जिस परमात्मा को तुम बाहर खोज रहे हो दुनिया के लोगों, उसका पता, उसका ठिकाना कहीं बाहर नहीं है। वह है कहाँ? तो प्रकृति के पार। प्रकृति में नहीं, ये पूरा संसार। तो मंदिर कहाँ आता है? प्रकृति के अंदर की प्रकृति के बाहर?
प्रकृति के अंदर। अब भगवान रहते कहाँ है? कि पूरे प्रकृति के बाहर, संसार के किसी भी गुण, संसार के किसी भी रस से वो युक्त नहीं है। इसलिए तो कबीर साहब कहते हैं वो निर्गुण है, संसार का कोई भी गुण में वो आएगा ही नहीं। श्री राम जी कहते हैं कि प्रकृति पार, माने भदेश्वर भी पार, बटेश्वर भी पार, देवघर भी पार, सब पार। जिसको महर्षि मेही बाबा ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया है, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा, सब के पार में। जितना कहते जाइए उसके पार, उसके पार, उसके पार, उसके पार, मतलब सब के पार। संसार का कोई भी आवरण उसको आवृत नहीं कर सकता है, वो सबके पार में। तो राम जी इतना तो नहीं गिना रहे हैं महर्षि में ही बाबा की तरह। राम जी शॉर्टकट में कहते हैं, सीधा एक ही लाइन में कहते हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। प्रकृति के पार में प्रभु कहाँ रहते हैं? सब उर माने क्या होता है? हृदय। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। प्रकृति के पार में प्रभु सबके हृदय में निवास करते हैं। और उसका स्वरूप क्या है? तो ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। उसमें कोई मैल नहीं है, उसमें कोई गंदगी नहीं है। वह हृदय निवासी राम, वह हृदय निवासी परमात्मा ब्रह्म। ब्रह्म माने सबसे बड़ा। ये कल भी मैंने बताया था, ब्रह्म किसे कहते हैं? बृहत्वाद ब्रह्म, जो सबसे बड़ा हो उसको ब्रह्म कहा जाता है। तो मैंने वो कहानी कह करके बताया था, हाथ वाला, पैर वाला, आंख वाला, कि सबसे बड़ा कौन है इसमें? आत्मा। इसलिए राम जी बताते हैं कि उस ईश्वर का स्वरूप कैसा है? ब्रह्म स्वरूप है, वो सबसे बड़ा है। तो प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। राम जी कह दिए। लोगों को संतुष्टि नहीं, लोगों को लगा कि शंकर जी तो अलग फॉर्मूला बताए, राम जी भी बात बता दिए। अब कृष्ण जी पूर्णावतार है, थोड़ा कृष्ण जी से भी पूछते हैं। कबीर साहब के पास बाद में आएंगे, पहले लेंगे तो फिर नीम की तरह खट्टा लगेगा ना, पीता लगेगा आप लोग, इसलिए कबीर साहब का लास्ट लेंगे। तो श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु आप बताइए कि ईश्वर कहाँ रहता है। श्री कृष्ण ने कहा कि केवल ईश्वर का पता मालूम करना है कि उसका स्वरूप भी बता दे। लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप बहुत बड़ा व्याख्याता आदमी हैं, स्वरूप पूछने लगेंगे तो ढेर लंबा चौड़ा खींच लीजिएगा, वो बाद में बताइएगा, पहले शॉर्टकट में हम पता पूछ रहे हैं। तो ये बताइए कि ईश्वर परमात्मा कहाँ रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बस शॉर्टकट में पूछे हो तो जवाब भी हम शॉर्टकट में ही देते हैं। और शॉर्टकट में सीधा सा छोटा सा जवाब दिया कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठितः। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। या किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण ने। किसको कहा? अर्जुन को। अर्जुन ने सीधा सा सवाल किया कि ईश्वर कहाँ रहते हैं। कृष्ण ने कहा कि उसका हुलिया भी बता दे, क्या मॉडल बता दें। अर्जुन ने कहा मॉडल बाद में पूछ लेंगे, पहले अभी पता पूछ रहे, उसका घर कहाँ है, कहाँ मिलेंगे, वो ठिकाना बताएंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ठिकाना पूछते तो बस थोड़ा सा में ठिकाना बताते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठितः। कि हे अर्जुन, सर्व मन सभी, अब भूतानाम, भूत मनो परेत वाला भूत न है, भूत का मतलब प्राणी होता है। संस्कृत में भूत मन प्राणी, जिसके अंदर प्राण हो, जिसके अंदर जीवन हो, उसको भूत कहा जाता है। उसमें सर्व शब्द लगा हुआ, तो सर्व मन सब, केवल आदमी नहीं, जितना प्राणी धरती पर है सब। ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय अर्जुन तिष्ठितः। हे अर्जुन, वह ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। यह किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा। उसके बाद लोगों को लगा कि तो भगवान सब कहते चला गया, कोई महात्मा वगैरह से भी पूछते हैं। तो भगवान अवतारी पुरुष है, वो कह दिया जो मन में आया। थोड़ा ऋषि मुनि से, साधु संत से भी पूछते हैं। तो ऋषि मुनि साधु संत में किसको पूछा जाए भाई? तो सबसे पहले जगत गुरु शंकराचार्य के पास चलो। शंकराचार्य से ही पहले भगवान बुद्ध के पास चलो, क्योंकि भगवान बुद्ध शंकराचार्य से पहले हैं।
तो कहे महात्मा में भगवान बुद्ध थोड़ा वरिष्ठ महात्मा है, आदि संत कहलाते हैं इस धरती के, इसलिए भगवान बुद्ध से पूछा जाए कि वो ईश्वर कहाँ रहते हैं। भगवान बुद्ध के पास जब पूछने के लिए गया तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अपो दीपो भव, वह ईश्वर तो तुम खुद ही हो। तो लोगों ने कहा कि नहीं थोड़ा और क्लियर कीजिए, इसके अलावा ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं नहीं है क्या? भगवान बुद्ध ने कहा अत्ता ही अत्तनो नाथो, को ही नाथो परोसिया, आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, उसका मालिक दूसरा कौन हो सकता है जी। भगवान बुद्ध का सूत्र है पाली भाषा में। पहले तो उन्होंने कहा कि जो ईश्वर का पता पूछने के लिए आए हो तो भाई अपो दीपो भव, वह ईश्वर के स्वरूप तो तुम खुद ही हो। लेकिन लोगों ने कहा नहीं है, जब हम खुद ही हैं तो हमसे अलग ऊपर नीचे कोई है कि नहीं है? भगवान बुद्ध ने कहा अत्ता ही अत्तनो नाथो, आत्मा ही आत्मा का नाथ है, माने स्वामी है, मालिक है। अत्ता ही अत्तनो नाथो, आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, कोई नाथो परोसिया, भला इसका मालिक दूसरा कौन हो सकता है? अर्थात भगवान बुद्ध ने यह कहा कि आपके हृदय में जो निवास करने वाला आत्मा है वही परमात्मा के स्वरूप है, वह हृदय में ही निवास करता है, इसलिए उसको बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को लगा कि बुद्ध तो अलग हो गया, बुद्ध धर्म वाला हो गया। जगत गुरु शंकराचार्य से पूछते हो, सनातन धर्म के झंडा वही फहरा रहा है। हम लोग हिंदू हैं, गर्व से कहो हिंदू है, तो हिंदू वाला आदमी दूसरे से काहे पूछेंगे? शंकराचार्य से पूछा, जब सबसे बड़े गुरु हैं वो जो कह देंगे वही मान लेंगे। शंकराचार्य के पास सब कोई जाते हैं और सब हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु ईश्वर परमात्मा का बड़ा चक्कर लगा हुआ है। कोई बताता है मूरत में, कोई बताता है तीर्थ में, कोई बताता है व्रत में, कोई बताता है पूजा में, कोई बताता है पाठ में, कोई बताता है यज्ञ में, कोई हवन में, कोई पहाड़ पे, कोई पताल में, कोई आकाश में। इतना फेरा लगा देता है कि दिमाग चकरा गया है। आपको सनातन धर्म का सबसे बड़ा गुरु माना जाता है, आपको जगत गुरु कह करके संबोधित किया जाता है। आप बता दीजिए कि वह ईश्वर व परमात्मा कहाँ रहते हैं? अब जगत गुरु शंकराचार्य से सुनिए वो क्या कहते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि न पातालम न च विविरम गिरिनाम नैवांधकारम न कुक्षयो नो दधिनाम गुहा यस्यांग निहितम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धि वृत्ति मति विशिष्टाम कवयो वदंती। अर्थ समझ गए कि समझाना पड़ेगा? समझाना पड़ेगा। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि ना पातालम, जिस ईश्वर की तुम तलाश कर रहे हो वह ईश्वर पाताल में नहीं। ना पातालम न च विविरम गिरी नाम, विवर मने होता है बील, छेद, और गिरी नाम मने, गिरी मने पर्वत, पहाड़। भगवान शंकराचार्य कहते न पातालम, वह ईश्वर पाताल में नहीं है। न च विविरम गिरी नाम, वह किसी पहाड़ के गुफा में नहीं है। चाहे वो अमर गुफा हो कि भदेश्वर गुफा हो कि बटेश्वर हो, कहीं भगवान मिलने वाला। ये कौन कह रहे हैं भाई? आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि न पातालम न च विविरम गिरिनाम नैवांधकारम, वह अंधकार में भी कहीं नहीं है जो भिरकुटी तिरकुटी तान करके अंधकार प्रकाश में खोज रहा है। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं वो अंधकार में भी प्रकाश में भी नहीं। नैवांधकारम न कुक्षयो नो दधिनाम, वह किसी समुद्र के कुक्ष, कुक्ष माने कोख होता है, पेट, गर्भ। न कुक्षयो नो दधिनाम, किसी समुद्र के पेट में भी कोई भगवान छिपा हुआ नहीं है। अब इससे ज्यादा स्पष्ट कोई क्या कहेगा भाई? अब कपारे जरा हुआ है तो खोजते रहो जिंदगी भर। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि न पातालम न च विविरम गिरिनाम नैवांधकारम न कुक्षयो नो दधिनाम गुहा यस्यांग निहितम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धि वृत्ति मति विशिष्टाम कवयो वदंती। जिस भगवान को दुनिया में के जगह जगह भटक करके तुम तलाश कर रहे हो वह भगवान निहितम गुहायाम, तुम्हारे अंदर ही हृदय रूपी गुफा में निहित है। निहितम गुहायाम, वह तुम्हारे हृदय रूपी गुफा में ही बैठा हुआ है।
उसको यदि देखना चाहते हो तो बुद्धि वृत्ति, बुद्धि के आवरण से वह ढका हुआ है, विचारों के आवरण से ढका हुआ है, वह संकल्प और विकल्प के विचारों से ढका हुआ। यही तो ध्यान में जो बार बार हम आपको कहते हैं कि सांसों को देखते रहिए, और देखने के बाद जो आपके अंदर विचारों का तरंग उठ रहा है, उस विचारों के तरंग से किनारे पर बैठ जाइए, विचार को हटाने का प्रयास कीजिए। आदि गुरु शंकराचार्य यही कहते हैं कि बुद्धि वृत्ति मति विशिष्टाम, वह परमात्मा हृदय में जो बैठा हुआ है वह बुद्धि विचार और संकल्प विकल्प के पर्दा से ढका हुआ है। कबीर साहब उस पर्दा को कहते घूंघट के पट खोल रे तो को पीप मिले, बैठा हुआ है भीतर में केवल घूंघट का पर्दा लगा हुआ, हटा करके देखो घूंघट का पर्दा जैसे हटेगा, हृदय में पिया परमात्मा बैठा जगमगा रहा है। उसको देखने के लिए कहीं अलग जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जिसको कबीर साहब घूंघट का पट कह रहे हैं, जिसको पलटू साहब कह रहे के खोली कपट केवरिया हो सतगुरु बिन साहबी, भजन सुने हैं ना, तो पलटू साहब उसको कपट के वार कह रहे हैं, और कबीर साहब उसको घूंघट के पट कह रहे हैं, और स्वामी शंकराचार्य उसको बुद्धि वृत्ति कह रहे हैं। बुद्धि वृत्ति मसी विशिष्टाम कवियो वदंती, तीनों एक ही बात को अलग अलग तरीका से कह रहे हैं। साधना जो हम आप कर रहे हैं, आपसे जो हम करवा रहे हैं, सांसों के माध्यम से आपको जो तटस्थ होने के लिए कह रहे हैं, दृष्टा का अभ्यास करने के लिए कह रहे हैं, तो उसमें क्या कह रहे हैं? उसमें यही बात कहा जा रहा है कि आप उस बुद्धि को परख करके मन में उठने वाली इस तरंग को किनारा कर दीजिए और आप किनारा होकर देखना शुरू कीजिए। इस देखने की क्रिया को ही, विशेष तरीके से देखने की क्रिया को ही सभी लोगों ने ध्यान कहा है। ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में इसको कहा जाता है दृष्टा दृश्याभ्यास। दृष्टा और दृश्य का अभ्यास करना, दृष्टा को अलग कर देना और दृश्य को अलग कर देना, ये दृष्टा और दृष्टाभ्यास कहते हैं। अभी जो बिहार में प्रचलित है संतमत की साधना पद्धति, महर्षि में ही बाबा के द्वारा जो बताया गया है, उसमें इसी बात को कहा जाता है दृष्टि साधन। क्या कहा जाता है? दृष्टि साधन। दृष्टि का काम क्या है? सुनना। दृष्टि का काम क्या है? दृष्टि का काम क्या है? सुनना कि देखना? देखना। तो दृष्टि साधन शब्द जब यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है दृष्टि के द्वारा विशेष रूप से देखना। दृष्टि साधन विशेष तरीके से देखने की क्रिया, ध्यान की क्रिया है। कबीर साहब उसको कहते हैं दृष्टा दृश्याभ्यास। दृष्टा को अलग करके दृश्य को देखने की कला, ये ध्यान है। इसी को भगवान बुद्ध की परंपरा में कहा जाता है विपश्यना ध्यान। क्या कहा जाता है? विपश्यना। सुने हैं भगवान बुद्ध की परंपरा में विपश्यना ध्यान कहते हैं। विपश्यना का मतलब क्या होता है? पश्यना शब्द संस्कृत का पश्यति का मतलब क्या होता है? देखना। पश्यना भी देखना से संबंधित है, उसमें वी उपसर्ग लग गया। पश्यना में वी उपसर्ग लग गया, विपश्यना शब्द बन गया। इसका अर्थ हुआ क्या? विशेष रूप से देखना। और भगवान महावीर की परंपरा में, जैन परंपरा में इसी साधना को कहा जाता है प्रेक्षा ध्यान। क्या कहा जाता है? प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा का भी मतलब होता है माना एक तरह से परीक्षण करके देखना, विवेक पूर्वक देखना। प्रेक्षा का भी मतलब होता है विशिष्ट तरीके से निरीक्षण परीक्षण करके देखना। तो भगवान बुद्ध की परंपरा में जिसको विपश्यना ध्यान कहा जाता है, भगवान महावीर की परंपरा में उसी को प्रेक्षा ध्यान कहा जाता है। महर्षि में ही बाबा की परंपरा में उसी को दृष्टि साधन कहा जाता है, और सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में उसी को दृष्टा और दृश्याभ्यास कहा जाता है। अर्थात जो साधना आप आज 4 दिन से कर रहे हैं कि विशेष रूप से दृष्टा भाव को जागृत करके भीतर में उठने वाले समस्त दृश्य भावों को देखना और उसको अलग करके दृष्टा को अकेला खड़ा कर देना, यही ध्यान का प्रारूप है और इसी ध्यान से अंतर के परमात्मा की प्राप्ति है। तो मैं कह रहा था कि स्वामी शंकराचार्य कहते हैं कि बुद्धि वृत्ति मति विशिष्टाम कवियो वदंती, वह बुद्धि के पर्दा से ढका हुआ है।
संकल्प और विकल्प के पर्दा से वह ढका हुआ है। जो व्यक्ति ध्यान के माध्यम से उस संकल्प और विकल्प के पर्दा को उघाड़ देता है, स्वामी शंकराचार्य कहते हैं कि उसको वो देख लेता। बुद्धि वृत्ति मति विशिष्टाम कवयो वदंती, जिसने उसको देखा है उस सब ने यही बताया है कि बुद्धि वृत्ति के पर्दा को हटा दो, अब भीतर में परमात्मा अपने आप बैठा हुआ है, वो जगमगाते हुए आपको मिल जाएगा। स्वामी शंकराचार्य का ये दर्शन है। लोगों को लगा कि अब कबीर, अब जब शंकराचार्य से भी पूछ ही लिए तब तो कबीर साहब की आलोचना करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार पूछ लेते हैं। कबीर साहब से पूछा तो कबीर साहब कहे तो हम 600 वर्ष पहले से बताते आ रहे हैं कि ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, अब मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं तीरथ ना मैं मूरत ना मैं व्रत उपास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। कि बस खोजी होना चाहिए भाई, 1 मिनट नहीं लगेगा, सेकेंड नहीं लगेगा। मैं तो तुम्हारे सांस सांस में बैठा हुआ हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ हूँ, तुम बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो पहले से डंके की चोट पे कह रहा हूँ, लेकिन तुम तो मेरे पीछे लाठी लेके दौड़ रहा है, मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। संतो देखत जग बोराना, सांच कहे तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। मैं सच कहता हूं तो मेरी बात सुनने के बजाय तुम हम ही को नास्तिक सिद्ध करने में लगे हुए हो, हम ही को ईश्वर विरोधी सिद्ध करने में लगे हुए हो, हम ही को परमात्मा विरोधी सिद्ध करने में लगे हो, जबकि मैं सच बता रहा हूं। अब मेरी बात पर यकीन नहीं, पूरे दुनिया से पूछ करके, शंकर जी से पूछ लिया, राम जी से पूछ लिया, कृष्ण जी से पूछ लिया, शंकराचार्य जी से पूछ लिया, सबसे पूछ लिया तो संतोष हुआ कि नहीं? तब आदमी का मुंह थोड़ा सा नीचे हुआ कि नहीं, थोड़ा ठीक ही कहते हैं, कपार नोच करके कर ठीक ही कह रहे हैं, अब नहीं झगड़ा करेगा। फिर कुछ लोग चलते आया, संजोग से कुप्पा घाट में बिहार में आ गए, महर्षि में ही बाबा मिल गए। महर्षि में ही बाबा भी मिल गए तो देखा कि ये पहले तो उधर शंकराचार्य जी दूसरे केरल प्रदेश के थे, कबीर साहब काशी के थे, भगवान बुद्ध तो वैसे बिहार के ही थे, लेकिन वो वैश्विक संत थे। आधुनिक जमाने में महर्षि में ही बाबा मिल गए। लोगों ने सोचा कि इनसे भी एक बार पूछ ही लेते हैं, थोड़ा हो सकता है दाएं बाएं कह दे। लेकिन महर्षि में ही बाबा से पूछा कि गुरुजी आप बताइए ईश्वर परमात्मा कहाँ रहते हैं? महर्षि में ही बाबा ने कहा कि हमसे पहले और किसी से पूछे हो क्या? पूछने वाले ने कहा पूछे तो बहुत से हैं। कहा किससे किससे पूछे? कहा शंकर जी से पूछ लिए, राम जी से पूछ लिए, कृष्ण जी से पूछ लिए, बुद्ध जी से पूछ लिए, शंकराचार्य से पूछ लिए, कबीर साहब से पूछ लिए। कह रहे जो सबसे पूछ ही लिया तो हमसे पूछना जरूरी है क्या? हमारा तो विचार ऐसे है कि हम तो कहबे करते हैं कि सब संतन का एक ही मत है, तो जब सबका निचोड़ तुम वहां से लेकर के आ ही गए तो अलग से हमसे क्या पूछना चाहते हैं? लोगों ने कहा नहीं, मतलब वोट का जमाना, लोकतंत्र वाला, एक ठो वोट आप भी दे दीजिए, पक्ष में दीजिए विपक्ष में दीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन जो भी कहना है कुछ सहमति तो दे दीजिए। महर्षि में ही बाबा ने कहा कि मेरा तो ऐसा विचार है कि संतों की बात पर कलम चलाने की आज तक मैंने जरूरत नहीं किया है। संतों की हर एक बात का तो मैं हृदय से सत्कार करता हूं, उनके बात को काटने की हिम्मत मुझ में कहाँ है? हम कहां से काटेंगे उनकी बात? लोगों ने कहा आप नहीं काटिए तो समर्थन तो कम से कम कर दीजिए। तो महर्षि में ही बाबा ने अपनी शब्दों में कहा निज तन में खोज सज्जन। कहाँ खोजने के लिए? आदमी का थोड़ा बहुत जो हौसला था ना वो कपार और खुजलाने लगा। इधर तो ये सब बाबा जी एक के पार्टी का आदमी है, चाहे ललका वाला रहे कि उजला वाला रहे सब एक के छट्टी बट्टी का आदमी। पूछने वाले ने कहा कि गुरुजी ऐसा है कि थोड़ा बहुत मना दाएं बाएं आप कुछ नहीं छोड़िएगा क्या? आप भी कबीरपंथी नशा आप पे भी चढ़ा है क्या? महर्षि में ही बाबा ने कहा कि मैं तो कबीर साहब को संतों का सम्राट कहता हूं, तो उसका नशा न चढ़ेगा तो किसका नशा चढ़ेगा जी? सीधा सपाट बताया निज तन में खोज सज्जन। तन में कहा खोजने के लिए, तन के बाहर। लोगों ने कहा कि अच्छा तनों में खोज लेंगे, थोड़ा इधर उधर दाएं बाएं का चक्कर है कि नहीं? महर्षि में ही बाबा आगे चल के हार्ट ब्रेक मारते हैं।
बाहर न खोजना, बाहर में बिल्कुल नहीं खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। नहीं बाबा से पूछ लिया। सबसे पूछते पूछते लोगों को लगा कि तो जितना भगवान भी है, महात्मा भी है, सब तो पुरुषे वर्ग का है। स्त्री वर्ग का न तो कोई महात्मा मिला, न कोई भगवती भगवान मिला। अब कैसे होगा? इधर से भी महिला पार्टी से भी एक ठो दो ठो को ले आते हैं। कहा ले आइए, तो कहा महिला पार्टी में किसको लाइएगा सबसे पहले? तो कहा दुर्गा मैया को ले आइए। शंकर जी शिव मन शिव हुआ तो दुर्गा मैया शक्ति हुई, तो उस शक्ति को भी ले आगे। एक बार दुर्गा मैया से भी पूछ लीजिए कि भगवान ईश्वर आप देवी हैं, आप कहाँ रहते हैं? दुर्गा मैया के पास लोग गए और दुर्गा मैया से पूछा। दुर्गा मैया क्या कही, क्या बोली? दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं ना, आ तो रहा है अभी नवरात्रि, पूरा हॉर्न में यही गूंजेगा और सब अपने अपने घरों में जब कलश बैठाएगा तो वही मंत्र पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? या देवी सर्वभूतेषु, और उसमें इतना कह करके क्षमा, शांति, दया, करुणा सब जोड़ते जाता है। एक शब्द बदलते जाता है, बाकी पूरा मंत्र वही रहता है। शक्ति रूपेण संस्थिता, तो दया रूपेण संस्थिता, क्षमा रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता। केवल शांति, क्षमा, दया ये बदलता है, बाकी पूरा मंत्र श्लोक एक ही जैसा रहता है। तो जो सबसे ज्यादा प्रचलित मंत्र है उसको सुनिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये मंत्र ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? इसमें कुछ हम अपने से जोड़े नहीं ना है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? या देवी, या माने जो, और देवी माने तो देवी भगवती। या देवी, जो देवी सर्वभूतेषु, सर्व माने सभी। अब भूत का मतलब तो अभी 2 मिनट पहले बताए। भूत का मतलब प्राणी। या देवी सर्वभूतेषु, जो देवी, जो भगवती सभी प्राणियों के हृदय में शक्ति रूपेण संस्थिता, हृदय में बैठ करके पूरे जीवन की शक्ति प्रदान कर रहा है, उस देवी को नमस्तस्ये 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 नमो नमः। मैं उस देवी को नमन करता हूं, नमन करता हूं, नमन करता हूं। तो आपके हृदय में कौन सी शक्ति बैठ करके जीवन दे रहा है आपको? कौन शक्ति निकल जाएगा तो अभी तुरंत मुर्दा हो जाइएगा। कौन शक्ति है वो? आत्मा की शक्ति है ना, जिसको कबीर साहब ने कहा कि अंतर ज्योति शब्द एक नारी। कबीर साहब के बीजक का जो पहला पद है, बीजक जब लिखे ना उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि वेद का पहला मंत्र जब लिखाया, क्योंकि डर से लिखाया था, जंगल के जंगल को अग्नि जला रहे थे, तो डर से लिखाया। तो वेद का पहला मंत्र क्या लिखाया? अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस देवामृत हुइतम हो जा, अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस देवामृत विजम होतारम रत्न धातमम। अग्नि की उपासना में पहला मंत्र लिखा गया। और कबीर साहब ने जब चर्चा की, कबीर साहब की जब बीजक की रचना हुई, तो बीजक को बोलने में जो सबसे पहला शब्द, सबसे पहला लाइन, सबसे पहली पंक्ति बीजक का क्या कह रहा है? अंतर ज्योति शब्द एक नारी। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप शक्ति जगमगा रही है। तो कबीर साहब जिसको ज्ञान स्वरूप, ज्योति स्वरूप शक्ति कह रहा है, दुर्गा चालीसा में उसी को शक्ति रूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु, जो देवी सभी प्राणियों के हृदय में शक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति के रूप में विराजमान होकर के सबको जीवन शक्ति प्रदान कर रहा है। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। मैं उस देवी को नमन करता हूं, नमन करता हूं, नमन करता हूं। दुर्गा जी ने अपना ठिकाना कहां बताया? मूर्ति में कि मंदिर में?
कहाँ बताया? हृदय में बताया। लोगों ने कहा कि भगवान वाले एक महिला से, देवी से पूछ लिए, अब संत वाली एक महिला मिल जाए उससे भी पूछ लेते हैं। तो संत वाली महिला को खोजा तो मिल गई मीराबाई। मीराबाई से पूछा गया। मीराबाई से कहा कि मीरा जी, आप तो कृष्ण के प्रेम में बड़ी दीवानी थी, बहुत द्वारका अयोध्या खूब आपने भी चक्कर लगाया, लेकिन आजकल देखते हैं कि आप बैठ करके एक जगह हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं, तो ध्यान में क्या खोजते हैं? मीराबाई कहती है कि अरे पहले नहीं जानते थे तो हम भी दुनियादारी के खूब चक्कर लगाए, लेकिन जब अब समझ गए हैं, जब सदगुरु से, गुरु रविदास जी से जाकर के दीक्षा ली, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अब वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब सतगुरु की कृपा हुई, जब तक सदगुरु नहीं मिले थे तब तक दुनिया का चक्कर लगा रही थी, और जब सदगुरु मिल गए, कौन मिल गए सदगुरु? गुरु रविदास जी। रविदास जी के शरण में जाकर के जब मीराबाई दीक्षा लेती है और गुरु रविदास जी ने कहा कि तुम्हारे हृदय में ही वह राम, हृदय में ही वह कृष्ण विराजमान है, बाहर उसको क्यों तलाश करती हो? तो मीराबाई का मंदिर मंदिर चक्कर लगाना छूट गया और मीराबाई शांत होकर के बैठ गई। जैसे ही शांत होकर के बैठी तो जो उसके साथ में चलने वाले साथी लोग थे वो सब कहने लगा, दिमाग खराब है, इतना दिन से पूजा पूजा करके अभी छोड़ दिया है, क्या कर रही है? तो मीराबाई कहती है, सुनिए, मीराबाई भगवान का पता दे रही है। मीराबाई कहती है कि और के पिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाती। हे सखी, जो सखी समझाने आई थी उसको कि चलो न द्वारका जी घूम आते हैं, काशी वृंदावन मथुरा घूम आते हैं, भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो मीराबाई अपने सहेलियों को समझाते हुए कहती है कि जब तक हम नहीं जानते थे तब तक तो हम खूब भटके, लेकिन अब हमको भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब पानी में मील प्यासी रहने की क्या जरूरत है? अब हम पानी में ही है तो प्यासे रहने की क्या जरूरत है? तो मीराबाई कहती है कि और के पिय परदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाती। घर में कोई स्त्री है और उसका पति, उसका प्रेमी परदेश में रहता है, तब न उसको चिट्ठी लिख करके हाल समाचार पूछना पड़ेगा। और जिसका पति घरे में रहता है वो डाकिया यहाँ चिट्ठी लिखने जाएगा क्या? जाएगा? देखिए मीराबाई का उदाहरण कितना सटीक है। मीराबाई कहती कि और के पिय परदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाती। आप लोगों का जितना लोग आए हैं, मीराबाई अपनी सहेली से कहते कि हे सहेली, तुम लोग जितना आई हो सबका पिया, सबका परमात्मा कहीं परदेश में बसता होगा, इसलिए तुमको कीर्तन भजन का चिट्ठी लिख लिख करके भेजना पड़ता है। तो भेजो, हमको उससे क्या लेना देना है, लेकिन हम अब वो चिट्ठी पत्री लिखने वाले नहीं है, हम खोजने वाले नहीं। कहा क्यों? तो मीराबाई कहती कि और के पिय परदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाती। अब मोर पिया मेरे हिय बसत है, ना कहूं आती न जाती। तो हमको अलग से परमात्मा ईश्वर ढूंढने की जरूरत क्या है? मेरा कृष्ण, मेरा परमात्मा हृदय में विराजमान है। अब यह पता मेरे गुरु के द्वारा चल गया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, करी कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन को पायो। होता यह है